Once again, we welcome you to the Divine Connection. एक बार फिर हम आपका अलौकिक संपर्क प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। You know, our program is coming out on Saturdays in Nambikai TV. हमारा प्रोग्राम शनिवार के दिन नंबिके टीवी पर आता है And on Sundays, it's coming in Subarwata. और रविवार के दिन शुभवार्ता टेलीविजन पर आता है। 8 to 8:30 p.m. You can watch that with a Telugu translation of the same message. शाम 8 से 8:30 बजे तक आप इसी संदेश को तेलुगु अनुवाद के साथ में सुन सकते हैं। Also, you can watch it in Hindi translation between 7 to 7:30 p.m. on Fridays. और शुक्रवार के दिन शाम 7 से 7:30 बजे आप इसे हिंदी अनुवाद में सुन सकते हैं शुभ संदेश टीवी पर। So this message is translated into 3 different languages. यानी ये संदेश 3 अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। Tamil, Hindi and Telugu. तमिल, हिंदी और तेलुगु भाषा में अनुवाद किया जाता है। You can also contact us, for prayer needs. You can also connect with us if you have any questions regarding what is shared and any prayer needs. We welcome you to connect with us. अगर आपकी प्रार्थना की कोई ज़रूरत है या फिर जो भी हमने आपको बताया उसके बारे में आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। And in the program, as it is displayed on the screen, a specific language is mentioned for each phone number. और इस प्रोग्राम के दौरान अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग फोन नंबर स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं। Feel free to contact in that number. तो आप हमसे संपर्क करने के लिए इन फोन नंबर का उपयोग कर सकते हैं जो अलग अलग भाषाओं के लिए है। So at the very introduction, we want to thank you for joining and we welcome you again. तो इस परिचय के समय में हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका स्वागत करते हैं। We believe God's word will speak to you today. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन आज आपसे बातें करेगा। Are you connected with God? क्या आप परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं? It's a pertinent question. ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल Because है। God created you and me. क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। You know why He created? जानते हैं उसने क्यों बनाया? To know Him more. कि हम उसे और ज्यादा जाने And to obey Him. और उसकी आज्ञा माने। Doing the things that He commanded. और उसने जो आज्ञा दी है वही काम करते जाएं। So life will have happiness and fulfillment. ताकि हमारी जिंदगी में खुशी और परिपूर्णता होने And पाए। we've been dealing with many miracles of Jesus Christ. और हम यीशु मसीह ने किए हुए बहुत से चमत्कारों के बारे में देख रहे हैं। And so many miracles. यीशु ने बहुत से चमत्कार किए थे। Sometimes you find, oh, this is very similar to what we saw the other day. कई बार आप पाएंगे कि पिछली बार हमने जो देखा था ये तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ each miracle is unique. हर एक चमत्कार जो यीशु ने किया था वो अद्भुत था। God is not doing things only in a particular way. He is very different and he is dealing with people in different ways. परमेश्वर हमेशा एक ही तरह से काम नहीं करते हैं। परमेश्वर अद्भुत रीति से अलग अलग तरीके से काम करते हैं। Today we want to look at a healing a woman received from Jesus Christ. आज हम एक स्त्री ने यीशु से जो चंगाई पाई उसके बारे में देखने वाले हैं। Unintentionally. यानी अनपेक्षित रीति से उसने चंगाई पाई। Without any prior conversation for a miracle. अपनी आशीष को पाने के लिए उसने पहले उससे कोई बातचीत नहीं की थी। Without any request. बिना किसी विनती के उसने इस अद्भुत काम को पाया। This woman was suffering for a long time. ये जो स्त्री थी ये तो काफी समय से दुख उठा रही थी। Almost 12 years. लगभग 12 साल से। And she had faith and she received a permanent cure for her sickness. उसमें विश्वास था और उसने अपनी बीमारी से हमेशा के लिए चंगाई प्राप्त की। You know, this book records a lot of incidents like that. देखिए इस किताब में ऐसी बहुत सी घटनाएं लिखी हुई हैं। The story I mentioned is recorded in the 3 Gospels. मैंने जो कहानी बताई ये तो 3 सुसमाचार में लिखी गई है। Matthew, Mark and Luke. मत्ती, मरकुस और लूका में। So when you find this miracle happened in conjunction with another miracle that was about to happen. जब हम इस चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं तो ये दूसरे एक चमत्कार के साथ में मिलकर A हुआ। man by the name of Jairus, a synagogue ruler, he was coming to Jesus because his daughter was dying and he wanted Jesus to come and heal. याईर नाम का आराधनालय का सरदार यीशु के पास में आ रहा था। वो चाहता था कि उसकी बेटी चंगी हो जाए। As Jesus was on his way to go to Jairus' house, here the miracle that we are going to meditate today
is happening. और जैसे यीशु याईर के घर जा रहे थे, उस समय ये चमत्कार हुआ जिसके बारे में आज हम मनन करने In वाले the हैं। Gospel of Mark chapter 5 verses 25 to 34. मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 25 से 34 And तक। there you find a woman had been subject to bleeding for 12 years. यहाँ हम पाते हैं कि एक स्त्री को 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। इस स्त्री के बारे में यहाँ पर हम And देखते हैं। she suffered for many years. और वो कई साल तक इस तरह से दुख उठा रही थी। She had been to the doctors. वो डॉक्टरों के पास में गई थी। She probably took all precautions and everything that is possible to heal. और चंगाई पाने के लिए उसने हर एक उपचार किए होंगे और हर तरह की सावधानी But बरती होगी, nothing happened. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। Finally, she probably heard about Jesus. और आखिर में उसने यीशु के बारे में सुना। Maybe others would have told her that Jesus can heal her. शायद दूसरों ने उसे बताया होगा कि यीशु उसे चंगाई दे सकते And हैं। Jesus' power was evident in the lives of many people, that the words are going around that this Jesus, as he was walking, is healing people, delivering people. यीशु की सामर्थ के बारे में वहां पर बहुत से लोग गवाही दे रहे थे कि यीशु जैसे वहां पर जाते हैं, बहुत से लोगों को वो चंगाई देते चले जा रहे So हैं। this woman wanted to somehow get this healing from Jesus. तो ये जो स्त्री थी किसी तरह से यीशु से चंगाई पाना चाहती थी। Jesus was going to Jairus' home actually. यीशु तो याईर के घर में जा रहे थे A lot of people were following him. और बहुत से लोग उसके पीछे चल And रहे you थे। find, the large crowd pressed around him. और आप पाएंगे कि बड़ी भीड़ उसे घेरे हुए थी। Mark points it out very carefully. मरकुस इसे बहुत ही अच्छी तरह से लिखता In है। the 5th chapter, verse 24. अध्याय 5 वचन 24 में वो कहता है, So Jesus went with him, a large crowd followed and pressed around him. तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। You can understand the situation must have been very difficult for this woman to go near Jesus. तो आप समझ सकते हैं कि स्त्री का यीशु के पास में आना तो बहुत ही मुश्किल था, But her faith wouldn't stop her. लेकिन उसके विश्वास ने उसे वहां पर रोका नहीं। Even if I don't talk to him, चाहे मैं उससे बात भी न कर पाऊं तो कोई but बात even नहीं, if I touch the garment, बस उसके वस्त्र की छोर को ही छू लूंगी, even the hem of the garment, यहाँ तक कि वस्त्र की छोर को छू लूंगी I will be तो मैं healed. चंगी हो जाऊंगी। That is the kind of faith she had, and she was approaching Jesus. उसमें इस तरह का विश्वास था और इस तरह से यीशु के पास आई। Large crowds following Jesus. यीशु के पीछे बड़ी भीड़ चल रही थी She somehow sneaked behind and touched the hem of the garment. और जैसे तैसे वो भीड़ में से पीछे से आई और उसने उसके वस्त्र को छू लिया। Oh, what a surprise! ओ कितने आश्चर्य की बात A थी। miracle happened. वहां पर एक चमत्कार हुआ था Immediately she was delivered. और तुरंत उसने छुटकारा पाया। The suffering she was having for 12 years completely gone. 12 साल से वो जिस बीमारी का सामना कर रही थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। Jesus felt the power leaving his body. यीशु ने महसूस किया कि उसके शरीर से सामर्थ्य निकली है And he started turning around and asking people, who touched me? और वो मुड़कर लोगों से पूछने लगे कि किसने मुझे छुआ है। And in that place, actually, too many people were thronging at Jesus, coming close to Jesus. The disciples were asking, even Peter was asking, how could you ask who touched me when there is a lot of people around you? और वहां पर बड़ी भीड़ थी, लोग तो उस पर गिर पड़ रहे थे। तो उस समय पतरस ने पूछा कि तू कैसे पूछता है कि किसने मुझे छुआ, बड़ी भीड़ है जो तुझ पर गिरी But पड़ती है। Jesus knows that power left his body. लेकिन यीशु ने जाना कि उसके शरीर से सामर्थ्य निकली है। And looking around, nobody was taking responsibility. So she was afraid. She came and fell down at the feet of Jesus Christ and confessed what had happened. और जब उस स्त्री ने देखा कि उसकी कैसे भलाई हुई तो वो यीशु के चरणों पर आकर गिर गए और उसने बताया कि उसने कैसे चंगाई पाई और उसने अपनी गवाही बताई। And Jesus spoke some of the very kindest word that's possible. और यीशु ने उससे बहुत ही करुणामय शब्दों में बातें की। उससे कहा, Daughter, your faith has made you well. पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Go in peace and be freed from your suffering. कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे।
And that is a grand miracle that has happened in the life of this woman. और ये तो वो महान चमत्कार है जो स्त्री के जीवन में हुआ था। And there are a few lessons that it can come to our life, and we can continue to understand this miracle and move on in our life, in our Christian faith. देखिए, जब हम इस चमत्कार का अध्ययन करते हैं तो अपने जीवन में बहुत से पाठ को सीख सकते हैं और हम अपने जीवन में उसके द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। First of all, I want you to realize that the predicament or the problem this woman was going through. सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो स्त्री है वो कैसी परेशानी में से होकर जा रही थी। Definitely, for these 12 years, she must have been despised by people around her because of her problem. अवश्य ही उसकी समस्या के कारण ये जो स्त्री थी उसके आसपास के लोगों के द्वारा निश्चय ही तुच्छ जानी जाती होगी। You know, the kind of problem she had bleeding for 12 years, the book of Leviticus gives us a warning. देखिए, 12 साल से इसे लहू बहने की परेशानी थी। लय व्यवस्था की पुस्तक हमें यहाँ पर चेतावनी देती है, ऐसी परिस्थिति के बारे में नियम बताती है। According to the Old Testament rule, Leviticus 15:25 to 27, लय व्यवस्था 15 वचन 25 से 27 तक पुराने नियम के when अनुसार a woman has a discharge of blood for many days at a time other than her monthly period, or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge, just as in the days of her period. Any bed she lies on while her discharge continues will be unclean, and as is her bed during her monthly period. And anything she sits on will be unclean as during her period. Anyone who touches them will be unclean. They must wash their clothes and bathe with water, and they will be unclean till evening. फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वो लेटे वे सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वो बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वो अशुद्ध ठहरे, इसलिए वो अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। इस तरह उस समय का नियम था। According to the law, what we find here is excessive blood flow made a woman to be ceremonially unclean. व्यवस्था के अनुसार देखते हैं कि इस तरह से लहू बहने के कारण वो स्त्री जो है वो तो अशुद्ध मानी जाती थी। Any bed she touches, that is unclean. वो जिस बिस्तर को छूती उसे अशुद्ध माना जाता था। Any furniture. हर एक फर्नीचर। And if any other people touch those, they are also considered unclean. अगर कोई दूसरे लोग उस वस्तु को छूते तो उन्हें भी अशुद्ध So माना you can जाता। understand the plight of this woman. अब आप इस स्त्री की दशा को समझ सकते हैं, उसके दर्द को समझ सकते हैं। She probably was very alone, very lonely. शायद हो सकता है कि वो अकेलापन महसूस कर रही Nobody होगी। would have wanted to be around her. कोई भी उसके आसपास भी रहना नहीं चाहता होगा। She could not really go in public and say the problem she has. वो तो लोगों के पास जाकर अपनी समस्या के बारे में भी नहीं बता सकती And थी। 12 years is a long time to be quarantined from people. 12 साल तक लोगों से दूर रहना ये सच में बहुत बड़ी बात थी। She probably felt it herself. शायद उसने खुद इसका अनुभव किया होगा। She went to many doctors. वो बहुत से डॉक्टर्स के पास गई। Bible says very clearly she spent all she had. बाइबल स्पष्ट बताती है कि उसके पास जो भी पैसा था सब उसने She व्यय was किया। very tired because of what she was going through. वो जिस परेशानी से जा रही थी उसके कारण थक चुकी थी। She was desperate. वो तो परेशान हो चुकी थी। And my dear friends, sometimes in our lives we can go through a situation like this. मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियों में से होकर जाते हैं। During this COVID-19 situation, a lot of people are feeling exhausted completely. इस कोविड-19 के समय में बहुत से लोग पूरी तरह से थक चुके People हैं। have become tired of what is happening around them. जो कुछ भी आसपास हो रहा है उसे देखकर लोग थक They चुके were हैं। desperate. वो तो बेताब हो चुके हैं। And in this time of situation, in this kind of situation, Jesus helped her. और ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु ने उसकी मदद की। I want to tell you that Jesus Christ is the hope during
situations like this. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में केवल प्रभु यीशु मसीह ही आशा हैं, वही आशा She हैं। felt nobody is helping me. कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, Doctors are not able to help me. डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं। So she felt I need to go to Jesus. तो उसने महसूस किया कि मुझे यीशु के पास जाना All the चाहिए। money is spent and lost, सारा पैसा उसने खर्च कर दिया था and she was desperate for healing. और वो चंगाई पाने के लिए बेताब हो चुकी थी। That is when she went and touched Jesus. और तब उसने जाकर यीशु मसीह को स्पर्श किया, उसके वस्त्र की छोर को छू She लिया received what she wanted. और उसे जो चाहिए था उसने प्राप्त कर लिया। And the second thing I want to leave before you is God knows your problem and we cannot hide it from Him. दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर आपकी समस्या को जानते हैं और आप उससे छिपा नहीं सकते। You know, this woman was trying to cover up, this woman was trying to hide from Jesus what had happened. ये जो स्त्री है, जो कुछ भी हुआ वो तो यीशु से छिपाना चाहती थी। She just touched the garment and healed and she kept quiet. उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई और चुपचाप बैठी। But Jesus knows. लेकिन यीशु जानते हैं। I tell you, He knows your problems. मैं आपको बताऊं, यीशु आपकी समस्याओं He को knows जानते how हैं। He had helped you. वो जानते हैं कि उसने आपकी कैसे मदद की है। You know, Jesus knows everything about us. यीशु हमारे बारे में सब कुछ He's जानते हैं। asking there in Luke 8:45 to 46, who touched me? Jesus asked. लू का अध्याय 8 वचन 45 और 46 में हम देखते हैं उसने कहा, मुझे किसने When छुआ है? all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. जब कोई जवाब नहीं दे रहा था तो पतरस ने कहा कि स्वामी, बड़ी भीड़ के लोग आप पर गिरे पड़ रहे हैं। But Jesus Christ said, someone touched me. I know that power has gone out from me. लेकिन यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ और मैं जानता हूं कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। And He knows. That's what I'm trying to tell you. He knows what you're going through. वो जानते हैं और मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप किस में से होकर जा रहे हैं उसे पता है। No, there were a lot of other times when people touched Jesus' garments. बहुत सी बार लोगों ने यीशु के वस्त्र को छुआ था। In the Gospel of Matthew, we read in the 14th chapter, in fact, the people asked, they asked permission to touch the garment of Jesus. मत्ती 14 में हम इसे पढ़ते हैं, यहाँ तक कि लोगों ने यीशु के वस्त्र को छूने के लिए उससे अनुमति भी मांगी थी, उससे विनती की There थी। are other references, but I'm reading only one, Matthew 14:36. दूसरे और भी वचन है, लेकिन मैं मत्ती अध्याय 14 वचन 36 यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। आइए इसे देखते हैं। And begged him to let the sick touch the edge of his cloak, and all who touched it were healed. उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। It's a very similar place, Gennesaret. ये वही आसपास की जगह, गन्नेसरस की जगह है जहाँ ये हुआ था। Jesus was coming into this place, and when people heard what had happened, lot of people were coming and they asked, Lord, you may not be able to speak to everyone because of time, but let them touch your garment, they will be healed. लोगों ने इसके बारे में सुना और बहुत से लोग उसके पास में आए। कहा, प्रभु शायद आप इन सब से बातें न करें, लेकिन इन्हें अनुमति दीजिए कि आपके वस्त्र को छू ले। इस तरह विनती की। And that is what has happened. This woman was healed. और यही तो हुआ था, स्त्री ने उससे चंगाई प्राप्त की थी। God knows what you're going through. आप किस में से जा रहे हैं प्रभु जानते हैं। You cannot hide it from him. आप उससे नहीं छिपा सकते हैं। Even the deliverance you have to tell. छुटकारे के बारे में आपने अपने जीवन में जो आशीष पाई है उसके बारे में बताना in the चाहिए। earlier miracle also we saw how Jesus wanted us to be thankful. इसके पहले यीशु के जिन चमत्कारों का हमने अध्ययन किया, हम पाते हैं कि यीशु ने कहा कि हमने जो अनुभव किया हम उसके बारे में बताते जाएं। Even when he healed the lepers, 10 lepers, one person came to thank him. He was so happy. और जब उसने 10 कोढ़ियों को चंगाई दी तो एक कोढ़ी उसे धन्यवाद देने आया तो वो बहुत खुश हो And गए। the third main idea I want to put before you is a very well-known idea, but an indispensable idea, truth that comes out from this miracle. और तीसरा विचार जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही अद्भुत है और ये एक महान सच्चाई है। Faith is a prerequisite for receiving a miracle from the Lord. प्रभु से चमत्कार पाने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। Because after she received this miracle, she fell down at Jesus' feet and confessed what has happened. Jesus said, Daughter, your faith
has healed you. क्योंकि जब उसने यीशु से ये चमत्कार पाया तो वो यीशु के चरणों पर गिर जाती और अपनी बात बताती है। तो यीशु ने कहा कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। What a kind word Jesus spoke to her. कितने करुणा के शब्द प्रभु यीशु ने उससे कहे। That's why I'm saying faith is a very important part in receiving God's blessings. और इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। Hebrews chapter 11 verse 6 says, without faith it is impossible to please God. इब्रानियों 11:6 कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, ये नहीं हो सकता है। Faith is the ground level for healing. चंगाई प्राप्त करने के लिए विश्वास ही सबसे बड़ी बुनियाद है। This woman had that. इस स्त्री में वो विश्वास था। She acknowledged that. उसने इस बात को जान लिया And she confessed to Jesus, this is what has happened. उसने यीशु के सामने अंगीकार किया कि ये सच में हुआ है। And when we act in faith without looking at the circumstances and limitations, definitely you will be rewarded. जब हम सीमाएं और परिस्थितियों के और ध्यान दिए बिना यीशु की ओर देखते हैं तो निश्चय आपको इसका You प्रतिफल know, this मिलेगा। woman had her circumstances not so favorable for healing. इस स्त्री की जो परिस्थितियां थी ये तो चंगाई के लिए बहुत ही सही या बहुत ही अच्छी परिस्थिति तो नहीं थी। She was probably very weak because 12 years of bleeding. 12 साल से लहू बहने के कारण वो कमजोर हो गई होगी, वो तो बहुत ही कमजोर हुई होगी। And Jesus was actually rushing to go to Jairus' house. और यीशु तो जल्दी जल्दी याईर के घर की ओर जा रहे थे And there were a lot of people around him. और उसके आसपास बड़ी भीड़ थी। She wanted healing, but she did not know how to get it done. वो चंगाई पाना तो चाहती थी लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं इसे कैसे प्राप्त There करूं, was no opportunity to talk to Jesus. क्योंकि यीशु से बात करने का कोई अवसर नहीं था। She crossed all these barriers and somehow touched Jesus Christ's garment. उसने इन सारी रुकावटों को पार किया और जैसे तैसे उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया। In spite of the limitations, she overcame all that in faith. इन सारी सीमाओं के बावजूद भी उसने अपने विश्वास से इन सारी बातों पर जय प्राप्त की। It is only because of the faith she had in Jesus. यीशु पर जो उसका विश्वास था उसी के कारण ये सब कुछ संभव हुआ। She received what she was longing for. वो जो पाना चाहती थी उसने प्राप्त किया। And that is the kind of person Jesus is wanting today. आज प्रभु यीशु मसीह इसी तरह के व्यक्ति को चाहते हैं। You say, I have faith. आप शायद ये कहते हैं कि मेरे पास विश्वास है, But around me, there are a lot of hindrances. लेकिन मेरे आसपास बहुत सी रुकावटें हैं, Lot of stumbling blocks. बहुत से रुकावट के पत्थर हैं। I am not really able to fulfill my faith or practice my faith. मैं अपने विश्वास को पूरा नहीं कर सकता, इसमें होकर काम There नहीं are कर पा so रहा many हूं। things that are hindering me. बहुत सी चीजें हैं जो मुझे रोके हुए हैं। During those times, the call God is giving to us today is overcome all the hurdles. और इस समय जो परमेश्वर हमें बुलाहट दे रहे हैं वो यही है कि इन सारी रुकावटों पर जयवंत हो जाएं, इस पर विजय प्राप्त कर लें। That's what this woman did. और इस स्त्री ने बस यही And तो that is किया। the calling that is given to you and me today. आज प्रभु हमें इसीलिए बुला रहे हैं। Crossing all the limitations she had, उसने अपनी सारी सीमाओं को पार किया, somehow reaching out to Jesus, किसी तरह से यीशु के पास who alone पहुंची can help, और बस वही मेरी मदद कर and सकते somebody हैं who is willing to help. और वो मेरी मदद करने की इच्छा रखते हैं। And that's the same Jesus available for you and me today. आज भी वही यीशु हमारे लिए उपलब्ध हैं। God is interested in delivering you. परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं, आपको उद्धार देना चाहते हैं। What kind of a problem are you going through nowadays? अभी इन दिनों में आप किस तरह की समस्या में से होकर जा रहे हैं? You know, whenever we do these miracles, I'm not warranting that you also must have the same problem to be healed. अब देखिए, जब भी हम चमत्कारों का अध्ययन करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको भी यही समस्या होगी। But I'm telling you, you may have a different kind of issue or problems that you're struggling with today. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी समस्या निश्चय अलग हो सकती If है। you're feeling anything like this woman where she had lost all the hope in the doctors, she had lost all the hope in other people, even in herself, she came to Jesus, who is the only hope. अगर आप इस स्त्री के जैसे हैं जो डॉक्टर से आशा खो बैठी थी, अपने पैसों की आशा खो बैठी थी, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन बड़े विश्वास से यीशु के पास आई थी। But Jesus never rejects people. लेकिन यीशु मसीह कभी भी लोगों का इनकार नहीं करते हैं। Anybody who comes to him
with a need, anybody who comes to Him in faith, anybody who comes to Him with surrender, He is there to help you. जो भी जरूरत के साथ उसके पास आते हैं, समर्पण के साथ उसके पास आते हैं, उन सबको मदद के लिए यीशु तैयार He है। loves you more than anything else. बाकी सबसे बढ़कर वो आपसे प्यार करते हैं। He loved all the people of the world. संसार के सभी लोगों से प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हैं। That's why He came into this world and lived like a man 2000 years ago. और इसीलिए 2000 साल पहले वो इस पृथ्वी पर आए और एक मनुष्य के जैसे अपना जीवन जिए। वो मानव रूप में आए। And He died on the cross, buried and rose again on the third day. वो तो क्रूस पर मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी भी उठे। And He delivered all the sins of people. और मनुष्य के सारे पापों से उसने उसे छुड़ा दिया और वो क्रूस पर मर गए। And to have that blessing of forgiveness, the only thing He asks from you and me is the last thing I said, faith. पापों की क्षमा हमें देने के लिए वो हमसे बस एक ही चीज की मांग रखते हैं, जो मैंने कहा है, वो है विश्वास। Faith in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना, बस वो यही चाहते हैं। That He came into this world, died on the cross, rose again on the third day. कि वो इस संसार में आए, क्रूस पर मरे और तीसरे दिन फिर से जी उठे। And that is the gospel we are presenting in this program always. और हमेशा इस प्रोग्राम में हम यही सुसमाचार आपको बताते हैं। You may say, perhaps I heard about it. शायद आप कहें कि मैंने इसके बारे में सुना है। Oh, I don't believe it. ओ, मैं इस पर विश्वास नहीं करता I हूँ। cannot force you. मैं आपसे जबरदस्ती नहीं I'm करता। not going to. मैं आपसे जबरदस्ती नहीं The करूंगा। choice to believe and accept Jesus Christ is something that every individual has to take. यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसे स्वीकार करना, इसका चुनाव तो हर एक व्यक्ति को खुद करना पड़ता है। And only when you decide, His power can work in your life. और जब आप निर्णय लेंगे, तब उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगी। When you believe, you become His own. जब आप विश्वास करते हैं तो आप उसके हो जाते हैं। He has right over you. उसका आप पर अधिकार होता है। And He works in your life so that your life can be transformed and become better and better. वो आपकी जिंदगी में काम करते हैं ताकि आपकी जिंदगी और भी बेहतर होती चली जाए। He is wanting to help you. वो आपकी मदद करना चाहते हैं। May this Jesus be your Lord and Savior. आप इस यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार कीजिए। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number